हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के फैक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वास्तुकार कौन था। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वास्तुकार कौन था। तो वास्तुकार था भाई कंवर सेन। कौन था? कंवर सेन। 1954 में कंवर सेन को पद्म भूषण मिल गया है, पद्म भूषण मिला था। और पद्म भूषण पाने वाला ये प्रथम राजस्थानी था। कंवर सेन प्रथम राजस्थानी था। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जो भी आएगा मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने ये नोट्स खुद के लिए बनाए थे और मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप भी इसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, वास्तुकार पूछेगा तो कंवर सेन बताना है। इसके अलावा वो इंजीनियर भी पूछ सकता है या निर्माता भी पूछ सकता है, तो कंवर सेन ही आएगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहाँ से लिया गया भैया? हैरी के विराज से लिया गया है। हैरी के विराज से 1952 में इसका कार्य शुरू किया गया था और ये फिरोजपुर से शुरू किया गया। हैरी के विराज फिरोजपुर पंजाब से शुरू किया गया था। अभी जैसे कार्य शुरू किया तो 31 मार्च 1958 में गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका क्या किया था भाई? शुभारंभ किया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के खारा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। टोटल अगर हम देखें, टोटल इसकी लंबाई देखें तो हैरी के बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक, यानी मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। इसके अलावा इसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे? एक तो ये मान लीजिए हैरी के बैराज है। हैरी के बैराज से हम आते हैं मसीतावाड़ी हेड तक, यानी मसीतावाड़ी हेड है हनुमानगढ़ में, तो ये आते हैं। तो मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ में है, तो ये पंजाब, पहले पंजाब से क्रॉस करके आती है, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये 3 स्टेट में है, तो पंजाब में है और हरियाणा में है और राजस्थान में। तो हम पूछें कि राजस्थान फीडर नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? जब मसीतावाड़ी हेड से ऊपर की जो ये नहर है ना, उसको राजस्थान फीडर नाम दिया गया है। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो 35 किलोमीटर की मसीतावाड़ी हेड तक है उसे राजस्थान फीडर दिया गया है। तो राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। टोटल कितनी है? टोटल इसकी लंबाई कितनी है? टोटल इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। कहाँ पर है वो? राजस्थान में है 445 किलोमीटर। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की, क्योंकि 649 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी और इसमें से राजस्थान फीडर है वो 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर की बात करते हैं। 204 किलोमीटर पंजाब में 150 किलोमीटर है और हरियाणा में 19 किलोमीटर और राजस्थान में 35 किलोमीटर है। यानी मसीतावाड़ी हेड तक है वो कितनी है? 150 किलोमीटर पंजाब में है, हरियाणा में 19 किलोमीटर है और राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, मसीतावाड़ी हेड तक और कहाँ से? पंजाब से, पंजाब से लेकर मसीतावाड़ी हेड तक ये जो लंबाई है ना, ये है 204 किलोमीटर और मसीतावाड़ी हेड से लेकर मोहनगढ़ तक है ये है 445 किलोमीटर। टोटल हो गई ना 649 किलोमीटर हो गई ना टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसका कार्य कैसे किया गया। इसका कार्य 2 चरणों में कंप्लीट हुआ था। एक चरण में तो हमने क्या किया? राजस्थान फीडर को बना दिया और कुछ मुख्य नहर को बना दिया, और इसके अलावा दूसरा जो चरण था वो हमने मोहनगढ़ तक लिया। तो पहले चरण में क्या क्या किया? देखिए, पहले चरण में हमने कार्य प्रारंभ किया वो किया 1958 को और 1975 तक ये कार्य चला। पहला चरण ये था। इसमें हमने क्या क्या काम किए? 204 किलोमीटर में राजस्थान फीडर को बना दिया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हमने 204 किलोमीटर, यानी ये कहाँ तक बनाया हमने? ये तो बना दिया हमने मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ तक मसीतावाड़ी हेड। और इसके बाद हमने 189 किलोमीटर की जो मुख्य नहर थी ना, जो मसीतावाड़ी हेड से लेकर बीकानेर के पुंगल के समीप छत्तरगढ़ तक, बीकानेर के पुंगल के समीप छत्तरगढ़ तक हमने क्या किया? मुख्य नहर को बनाया। अब इसी मुख्य नहर से हमने एक और वितरिका निकाली, छोटी नहर निकाली और उस नहर का नाम रखा हमने, वितरिका का नाम रखा नौरंगदेसर। क्या रखा? नौरंगदेसर। ये जो नौरंगदेसर थी, नौरंगदेसर वितरिका थी, इसमें पानी छोड़कर उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले जब इसमें पानी आया तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर वितरिका में पानी छोड़कर उद्घाटन किया। इसकी 3 शाखाएं तभी बनाएगी। इसी प्रथम चरण के दौरान इसकी 3 शाखाएं भी बनाएगी। एक अनूपगढ़ शाखा थी, एक सूरतगढ़ और एक पुंगल शाखा। इसके अलावा एकमात्र लिफ्ट नहर थी लूणकरण, जिसे कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ये जो लिफ्ट नहर थी ये बनाई गई। तो इसमें से क्वेश्चन कौन से आ चुके हैं? क्वेश्चन ये आ चुका है कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है। दूसरा
क्वेश्चन ये आ चुका है कि प्रथम चरण में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तीसरा, कौन कौन सी शाखाएं प्रथम चरण में बनाई गई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये लोणकरण सर कंवर्शन लिफ्ट नहर वाला क्वेश्चन ऐसे आया था कि इंदिरा गांधी नहर पर बनने वाली प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी थी, तो लोणकरण सर, या हम कह सकते हैं कंवर्शन लिफ्ट नहर। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण है वो 1972 से लेकर 86 तक था। 1972-73 से लेकर 31 दिसंबर 1986 तक था। अब दूसरे चरण की वो डेट नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, ये कन्फर्म नहीं है, तो ये नहीं पूछेगा। अब ये तारीख जरूर पूछ लेगा कि 1 जनवरी 1987 को वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने क्या किया था, पुंगल के सत्तासर से मोहनगढ़ तक ये नहर बनाई गई थी और वीपी सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था भाई। मुख्य नहर 256 किलोमीटर बनाई गई। कितनी बनाई गई? 256 किलोमीटर। देखिए इधर देखिए, 189 किलोमीटर ये ऊपर बनाई गई थी मुख्य नहर, और दूसरे चरण में कितनी बनाई गई है? दूसरे चरण में 256 किलोमीटर बनाई गई। पुंगल के सत्तासर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर वाला है, वही जैसलमेर वाला मोहनगढ़, वहाँ तक बनाई गई। और इसके साथ साथ 6 शाखाएं और निकाली गई। 3 शाखाएं हमने पहले निकाल दी है, 6 शाखाएं और निकाली गई है। रावतसर, दांतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। पूछ सकता है कौन सी शाखा किससे संबंधित है, ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 6 शाखाएं और निकाल दी गई। इसके अलावा अब हम वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पहले जो पुराने पेपर होते हैं उनमें, यानी 2019 से पहले के जो पेपर हैं उनमें पूछे गए हैं। यहाँ से इस बार क्या है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, तो जितने भी क्वेश्चन बन पाए मैंने यहाँ पर बनाकर लिख दिए। तो 1998 में वन रोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम क्या किया गया? चारागाह विकास कार्यक्रम चलाया गया। किस पर? इंदिरा गांधी नहर के समीप क्षेत्र पर। और किसके द्वारा चलाया गया? ये एक संस्था है ICF, जापान की संस्था है, उसके द्वारा चलाया गया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 1998 द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अपने वन रोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1998 में। किसके द्वारा चलाया गया? जापान के सहयोग से। बस इतना पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, और 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अब हम इंदिरा गांधी नहर की जो परियोजना की जो लिफ्ट रह रहे हैं वो पढ़ लेंगे, और शाखाएं हैं वो पढ़ लेंगे, और उप शाखा भी पढ़ लेंगे। तो तीनों ही हम पढ़ लेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी 7 लिफ्ट नहर है, 9 शाखाएं हैं और 3 उप शाखाएं हैं। तो हम इन सभी को पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का उठाएगा वो। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उप शाखाएं पढ़ लेते हैं। 3 उप शाखाएं हैं इसकी, 3 उप शाखाएं हैं। पहली है लीलवा उप शाखा जैसलमेर में। दूसरी है दीघा उप शाखा, आपने पढ़ी नहीं होगी लेकिन RS के एग्जाम में लीलवा और दीघा पूछ ली गई है कि लाठीश्री क्षेत्र में जल व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर की कौन सी उप शाखाएं हैं, ये पूछ लिया गया है। तो उप शाखाएं 3 है, लीलवा उप शाखा जैसलमेर, दीघा उप शाखा जैसलमेर। ये दोनों लाठीश्री क्षेत्र है ना, वहाँ पर जल व्यवस्था के लिए निकाली गई है ये उप शाखाएं। इसके अलावा एक शाखा है गडरा रोड उप शाखा। गडरा रोड उप शाखा ये है बाड़मेर की, गडरा रोड उप शाखा। अब बताते हैं कि इस उप शाखा का नाम चेंज हुआ है, वो क्या क्या हुआ है। पहले बरकतुल्ला खां उप शाखा नाम रखा गया था, बरकतुल्ला खां उप शाखा नाम, और वर्तमान में इसी उप शाखा का नाम रख दिया है बाबा रामदेव उप शाखा, बाबा रामदेव उप शाखा। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तब बाबा रामदेव उप शाखा नहीं आता, गडरा रोड उप शाखा ही आता है, क्योंकि पीछे पूछा गया तो गडरा रोड उप शाखा ही आया था। मोहनगढ़ से गडरा रोड 165 किलोमीटर की ये जो उप शाखा है ये है, ठीक है। और इसी उप शाखा को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर या 0 पॉइंट कहते हैं।
यानी गडरा रोड को ही बाड़मेर में पड़ता है। तो ये निकलती कहाँ से है? मोहनगढ़ से निकलती है। और मोहनगढ़, क्योंकि अंतिम छोर यही है इंदिरा गांधी नहर का, मोहनगढ़, और मोहनगढ़ से निकलकर ये कहाँ तक? गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। कौन सी उपशाखा? गडरा रोड उपशाखा या बरकतुल्ला खां उपशाखा, या इसे हम बाबा रामदेव उपशाखा कहते हैं। तीनों उपशाखाएं हो गई। अब पढ़ते हैं हम 9 शाखाएं। 9 शाखाएं, मैं इसका आपको बाद में मैप भी बता दूंगा, और एक बार यही पढ़ लेते हैं हम कि पहले पढ़ लेंगे तो मैप समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले 9 शाखाओं में सबसे पहले जो सबसे ऊपर यानी सबसे पहली शाखा है वो है रावतसर शाखा। एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं तरफ से मिलती है, बाईं तरफ से निकलती है। तो बाईं तरफ से निकलने वाली एकमात्र शाखा है जो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का नौहर तहसील या रावतसर तहसील वाले क्षेत्र को क्या है? पेयजल की आवश्यकताओं की और सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके अलावा दूसरी है सूरतगढ़ शाखा, और तीसरी अनूपगढ़ और पुंगल बीकानेर वाली। ये तीनों है ना जल विद्युत गृह स्थापित है इन पर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से जल विद्युत गृह स्थापित नहीं है या है, किस पर नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। फिर दांतौर शाखा है, और बिरसलपुर शाखा और चारणवाला, ये दोनों जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में जल विद्युत गृह स्थापित है इन पर भी। इसके अलावा जैसलमेर की शहीद बिरबल शाखा और सागरमल गोपा, शहीद बिरबल शाखा और सागरमल गोपा। तो कौन सी पर जल विद्युत गृह स्थापित है? सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, तीनों सबसे ऊपरी है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इधर से बाईं तरफ से निकलती है, कौन सी? रावतसर शाखा। पहले बाईं तरफ से रावतसर शाखा निकलेगी, और पहले ये हो गई रावतसर शाखा। फिर आएगी सूरतगढ़ के बाद अनूपगढ़ के बाद पुंगल। ये तीनों है, इन पर विद्युत जलगृह स्थापित है। इसके बाद आएगी दांतौर के बाद फिर बिरसलपुर, चारणवाला, इन दोनों पर भी है। चारणवाला के बाद शहीद बिरबल और सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा, शहीद बिरबल इन पर नहीं है। चारणवाला शाखा और बिरसलपुर ये दोनों ये है जैसलमेर में, और ये हो गया सूरतगढ़, गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ और पुंगल शाखा, पुंगल बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये भी गंगानगर क्षेत्र। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं लिफ्ट नहरें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेती है अपनी लिफ्ट नहरें। अगर उप शाखा से क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम हो। अगर नॉर्मल लेवल का एग्जाम है तो लिफ्ट नहरों से क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिफ्ट नहरें, याद रहे इस साइड में मैंने लिफ्ट नहरें लिखी है, इस साइड में मैंने उनका बदला हुआ नाम लिखा है, क्योंकि हर लिफ्ट नहर का नाम बदला गया है, और इसमें उसका सिंचित क्षेत्र या पेयजल के लिए उपयोगी है तो पेयजल क्षेत्र लिखा गया है। ठीक है, तो इस साइड में इसका नया नाम, और इस साइड में डिस्ट्रिक्ट न्यू नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नौहर शावा लिफ्ट नहर। सबसे पहले है नौहर शावा लिफ्ट नहर। कौन सी है? नौहर शावा लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। क्या कर दिया है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। कुंभाराम का संबंध है भाई बीकानेर प्रजामंडल से। सर्वाधिक जल पहुंचाने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? वो है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। कहाँ पहुंचाती है भाई? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से चूरू में, चूरू से झुंझुनू, और झुंझुनू सिक्कर। ये देखिए चूरू, झुंझुनू, सिक्कर तक ये अपना पेयजल के लिए पानी पहुंचाती है भाई। ठीक है, इसके बाद दूसरी लिफ्ट नहर है वो है लूणकरण सर। ये लिफ्ट नहर है, ये प्रथम चरण में बनी थी, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बनी हुई लिफ्ट नहर है। कमरसैन लिफ्ट नहर इसका वर्तमान नाम है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर कहा जाता है। सबसे लंबी है, 151.64 किलोमीटर है, और बीकानेर गंगानगर से होते हुए जाती है और बीकानेर में जाती है। तो बीकानेर और गंगानगर से इसका संबंध है। इसके अलावा तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर है, इसे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ है ना वो नोखा से होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई एलडीसी में कि गजनेर लिफ्ट नहर का प्रारंभ कहाँ से होता है? नोखा से होता है। बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये देखिए मैंने नया ऐड कर दिया इसमें, डीडवाना कुचामन तक जाती है, इसीलिए डीडवाना कुचामन को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद चौथी लिफ्ट नहर है वो है बागड़सर लिफ्ट नहर।
कौन सी है? बागड़सर लिफ्ट नहर। और बागड़सर लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर है भाई, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो बागड़सर या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। सिर्फ बीकानेर में जाती है, सिर्फ डायरेक्ट बीकानेर में। इसके बाद 5वीं है कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्या कर दिया है? करणी सिंह लिफ्ट नहर। और ये बीकानेर, जोधपुर और फलोदी के क्षेत्र में जाती है भाई, बीकानेर, जोधपुर और फलोदी के क्षेत्र में। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है फलोदी लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर। और फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी में जाती है। मैंने ऐड कर दिया फलोदी को इसमें। इसके अलावा 7वीं लिफ्ट नहर है वो है पोखरण लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये जैसलमेर और जोधपुर तक जाती है। देखिए बागड़सर और पोखरण दोनों एक जिले तक सीमित है। देखिए पोखरण लिफ्ट नहर है वो और बागड़सर दोनों एक जिले तक सीमित है, यानी अधिकांश क्षेत्र है वो एक जिले तक। ये जोधपुर को टच तो होती है पोखरण, लेकिन जैसलमेर तक ही रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वो जैसलमेर, यानी एक ही जिले में होता है। और जो बागड़सर है वो सिर्फ बीकानेर में जाती है, क्योंकि बागड़सर सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी। इसके बाद 7वीं लिफ्ट नहर और 2 लिफ्ट नहरें हैं वो अभी निर्माणाधीन है भाई, उसका कार्य चल रहा है। तो पहला है रामदेव लिफ्ट नहर जो जैसलमेर में निकलेगी, और भैरूदान चालानी लिफ्ट नहर, ये भी जैसलमेर में। तो 2 लिफ्ट नहरें हैं, इनका कार्य अभी चल रहा है। इसके अलावा कुछ पेयजल आपूर्ति के लिए लिफ्ट नहरें हैं। ये पीछे पूछ लिया गया था कि गंदेली शावा लिफ्ट नहर है वो किन किन जिलों से संबंधित है। तो मेरे को भी ये समझ में नहीं आया था कि मैंने ऐसा कोई नाम ही नहीं पढ़ा है कि गंदेली शावा लिफ्ट नहर है। हाँ, नौर शावा लिफ्ट नहर तो मैंने देखी थी, लेकिन गंदेली शावा लिफ्ट नहर मैंने नहीं देखी। तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब मैंने देखा कि हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, तो मैं सारे के सारे टॉपिक इसमें लेके आ गया। पूरा का पूरा फैक्ट था वो इसमें लेके आ गया। ये जो लिफ्ट नहरें हैं, ये पेयजल आपूर्ति के लिए जो लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं वो है। तो पहली है गंदेली शावा लिफ्ट नहर जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक पानी पहुंचाती है पेयजल के लिए। जर्मनी के KfW के सहयोग से इस पर आपनी योजना शुरू की गई, और आपनी योजना का जो प्रथम चरण था वो सिर्फ हनुमानगढ़ और चूरू में शुरू किया गया, और दूसरा चरण था वो झुंझुनू और सीकर में शुरू किया गया। किस पर? गंदेली शावा लिफ्ट नहर पर। इसके अलावा नेक्स्ट है जोधपुर लिफ्ट नहर। जोधपुर लिफ्ट नहर का हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया भाई, राजीव गांधी लिफ्ट नहर कर दिया है। लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर, क्योंकि पेयजल के लिए लिफ्ट नहर बनाई गई है, तो लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर लिफ्ट नहर का पानी कहाँ जाता है, कौन सी झील में जाता है, तो कायलाना झील में जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कुल लंबाई इसकी 176 किलोमीटर है। ये समझ में आ गया। जोधपुर लिफ्ट नहर परिवर्तित नाम राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर, और इसका जल है वो कायलाना झील में जाता है। कुल लंबाई 176 किलोमीटर। इसके अलावा अब फैक्ट कुछ पूछ लिया जाता है कि छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने जिलों में या कितने जिले लाभान्वित हैं, तो 13 जिले लाभान्वित। कौन से? गंगानगर के बाद नीचे बीकानेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी और नागौर के बाद डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ और सीकर। तो ऊपर से हम चलेंगे तो हनुमानगढ़ आ गया, हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, नीचे बीकानेर, और फिर इस साइड में चलेंगे तो चूरू के बाद में सीकर, झुंझुनू के बाद डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन से थोड़े नीचे जाएंगे तो बीकानेर आएगा, बीकानेर के बाद फलोदी के साइड में नागौर, और नागौर के बाद फिर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जैसलमेर। ये हैं ही। ठीक है, याद हो गया क्या? नहीं हुआ? चलो दोबारा कर लेते हैं। वो सबसे ऊपर हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर के बाद फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर और कुचामन, डीडवाना कुचामन, नागौर ऊपर वाले आ गए। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो बीकानेर के बाद नीचे फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर और बालोतरा। बस याद हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन से जिलों में सेम की समस्या है।
तो सेम की समस्या कौन से जिलों में भी, सेम की समस्या है भी गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कौन सी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सेम की समस्या है। अच्छा, सेम की समस्या के लिए क्या, किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है अभी। हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या के लिए नीदरलैंड से, यानी हॉलैंड में नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड से इंडो डच योजना चलाई जा रही है अभी। कौन सी योजना चलाई जा रही है? इंडो डच योजना, सफेदे लगाकर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर निर्माण हेतु अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड, अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का निर्माण किया गया इंदिरा गांधी नहर निर्माण हेतु। कब? 1958 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्री कंवर सेन को बनाया गया अभी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कंवर सेन। तो इंदिरा गांधी नहर निर्माण के लिए जो अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया था 1958 में, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कंवर सेन। कौन थे? श्री कंवर सेन। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपनी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट में बता देना दोस्तों, मैं लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर कुछ भी आपको इसमें मिस्टेक या कुछ भी लगे तो आप अच्छे से कमेंट में लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही एक अच्छा स्टूडेंट हूँ।